हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ITI फिटर क्या है और ITI फिटर का क्या काम होता है। तो चलिए, आपका ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको हम क्लैरिफाई करते हैं तो आप बहुत आसान तरीके से समझ जाओगे। ITI फिटर क्या है, पहले हम इस पर बात करें। ITI फिटर जो है दोस्त, वो 2 वर्षीय कोर्स है जहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। फिटर के नाम से पता चलता है कि यहाँ पे आपको क्या काम सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिटिंग से रिगार्डिंग काम सिखाया जाएगा, लेकिन एक फिटर को क्या क्या काम होता है, क्या काम आना चाहिए, तो चलिए इस पर भी हम आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए आपको मिनिमम 10th पास होना चाहिए, आप ITI फिटर कर सकते हैं। अब दोस्त, यहाँ पे ITI फिटर को क्या काम बताया जाता है, क्या काम आना चाहिए, ताकि आप जो है एक वेल स्किल्ड फिटर कहलाएंगे और आपको कोई भी कंपनी में जॉब मिल जाएगा यदि आप इससे कंप्लीट कर लेते हो 2 वर्ष का कोर्स। तो दोस्त, यहाँ पर यदि आप 10th हो 12th हो तो बहुत आसानी से आपसे कर सकते हैं। यदि आपको फ्यूचर में डिप्लोमा करना होगा तो फिर आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है 12th के बाद ही ITI फिटर से करिए, क्योंकि दोस्त यहाँ पे आप हालांकि 10th के बाद भी कर सकते हैं, उसके बाद डिप्लोमा में आपको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन क्या है दोस्त कि अब आपको फिर डिप्लोमा के बाद बाई चांस आपको पोस्ट में और इंक्रीमेंट चाहिए, डिप्लोमा करने के बाद आप डिग्री भी करना चाहते हो तो फिर आपको 12th तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अपनी 12th तक की पढ़ाई कंप्लीट करो, मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्जी आपको क्या करना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे काम क्या क्या होता है। यहाँ पे क्या काम होता है ITI फिटर का। तो फिटर के नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे आपको फिटिंग का काम जो है बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो ITI फिटर को जो है फिटिंग का काम आता है, मशीन मेंटेनेंस का काम यहाँ पे उसे सिखाया जाता है, इसे ड्रिलिंग का काम सिखाया जाता है, टेपिंग का काम, रेमिंग का काम, फाइलिंग का काम, कटिंग का काम और मशीनिंग का काम, और तो दोस्त आप बोल सकते हैं पाइप फिटिंग का काम। तो यहाँ पे आपको इस तरह के काम बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। यदि आपको ये सब कुछ आता है तो आप वेल स्किल्ड फिटर का दोस्त। आपको केवल थ्योरी नॉलेज है, आपको प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं पता है, काम करना नहीं आता है, ड्रिलिंग करना नहीं आता है, कटिंग करना नहीं आता है, मशीनिंग करना नहीं आता है, रिमिंग फाइलिंग ये सब कुछ काम नहीं आता है, प्रैक्टिकल आपको सिखाया नहीं गया है, तो फिर आप एक स्किल्ड फिटर नहीं हो। आपने हालांकि सर्टिफिकेट ले रखा तो आपको काम मिल जाएगा, बट आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग तो सबको लेना है, बट जो बंदे ऐसे कॉलेज से करते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाया जाता है तो वो वेल स्किल्ड होते हैं और उनको कोई भी कंपनी बहुत आसानी से हायर कर लेती है और वो 1 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद अच्छी खासी सैलरी में काम करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें पता होती हैं, बस उनको काम जाकर करना होता है। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, तो जब सीखना पड़ेगा तो आप ट्रेनिंग में आप भी जाओगे तो सैलरी दोनों की सेम रहेगी, जिसको आता है जिसको नहीं आता उसकी भी। लेकिन आप भी जब तक सीखोगे नहीं तो आपकी प्रोग्रेस आगे नहीं होगी। यानी कि प्रोग्रेस का मतलब दोस्तों, यदि आप सब सारे टूल्स, सब जो जो चीज़ें मैंने बताया आपको, ये सब कुछ काम आ जाएगा आपको, फिर उसके बाद आप डिप्लोमा करते हो तो आपको पोस्ट में इंक्रीमेंट, सैलरी में इंक्रीमेंट सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप जब तक काम नहीं सीखोगे, प्रैक्टिकल स्किल आपके पास नहीं होगी, आपका इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं होगा। तो आप थ्योरी पढ़कर सर्टिफिकेट लेकर केवल आप ना जाएं। जब आप पढ़ाई करें तो जो जो चीज़ मैंने बताया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताई, जैसे कि आप किस किस जॉब प्रोफाइल में जा सकते हैं, तो जो जो आपको काम सिखाया जाता है, जैसे कि मशीन मेंटेनेंस में आप जा सकते हैं, प्लांट मेंटेनेंस में जहाँ फिटिंग का काम होता है तो वहाँ पर जा सकते हैं, इंजन फिटिंग का काम होता है वहाँ पर जा सकते हैं, मशीन शॉप में। तो दोस्त, यानी कि फिटिंग का जहाँ भी काम होता है आप वहाँ पर जा सकते हैं। वेल्डिंग का काम जहाँ होता है, वेल्डिंग का काम भी आपको सिखाया जाता है तो वहाँ पर जा सकते हैं। पाइप फिटिंग का जहाँ पे काम होता है वहाँ पे जा सकते हैं। अब दोस्त, यहाँ पे आपको ड्रिलिंग, कटिंग, रेमिंग, फाइलिंग, मशीनिंग प्रोसेस भी, टर्निंग की प्रोसेस भी सिखाई जाती है। आपको ये सब काम सिखाया जाता है, तो ये काम आपको सिखाए जाते हैं। अगर ये सब काम आपको आ जाते हैं तो ये किसी भी कंपनी में नीड है इन सब कामों की। यदि आपको आता है प्रैक्टिकली तो फिर वो कंपनी आपको हायर करने में 1 भी सेकंड नहीं लेगी। आप बस जाओगे कंपनी गेट में, रिज्यूम दोगे, इंटरव्यू दोगे, आपका सिलेक्शन 100% होना है। क्योंकि ITI के बंदों को इस टाइम डिमांड चल रही है, काफ़ी ज़्यादा बूम है, क्योंकि फिटिंग का काम जो है दोस्त काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है, क्योंकि मशीनों से ही कंपनी रन होती है। आपको भी पता है आज के डेट में सब मशीनराइज हो गया है, जहाँ पर सभी इंडस्ट्री में मशीनें यूज़ हो रही हैं और ITI फिटर की ज़रूरत है, क्योंकि उसको हर एक चीज़ का बेसिक नॉलेज होता है, जो कि इंडस्ट्रियल नॉलेज होना चाहिए मशीन से रिगार्डिंग, जैसे कि मशीन मेंटेनेंस, वेल्डिंग, फिटिंग, रीमिंग, चैम्फरिंग, टेपिंग, ये सब कुछ आता है, जिसकी वजह से वो मशीन के मेंटेनेंस, मशीन की फिटिंग्स या फिटिंग का काम, ये सब वेल्डिंग का काम, ये सब काम कर पाता है और उसको कोई भी कंपनी बहुत आसानी से रख लेती है। और आप जब 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस के बाद आपकी अच्छी खासी सैलरी में इंक्रीमेंट भी देखने को मिलता है। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियोस थोड़ा मिला होगा। यदि मिलता है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।